सब्सक्राइब करें कैट ट्यूटोरियल चैनल को और जो साथ बेल का आइकन है इसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, आज इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो डायमेंशंस के बारे में बात करनी है। जैसा कि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट के बारे में बता दिया था, मल्टी टेक्स्ट को हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर ये जो डायमेंशंस हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखे हैं, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर वगैरह, इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इनको ठीक से समझने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और यहाँ पर इनकी डिटेल मैं आपको बता दूँ। डायमेंशन लीनियर जो है, आज हमने ये सारी 53 से लेकर 58 तक डायमेंशंस करनी है। इससे पहले ऊपर वाली सारी कमांड्स हम तरतीब से कर चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लेकर, ऑटोकैड कोर्स का लिंक लेकर आप देख सकते हैं। तो लीनियर डायमेंशन के जो है वो शॉर्टकट जो है वो इसका DLI होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो डायमेंशन अलाइंड होती है उसके लिए DAL होता है। अलाइंड डायमेंशन का मतलब है कि तिरछी, टेढ़ी वगैरह जो डायमेंशन होती हैं वो लेना हो, तो लीनियर होती है सीधी डायमेंशन। एंगुलर का मतलब है किसी एंगल की डायमेंशन दो लाइनों के बीच में अगर आपने लेनी है तो उसके लिए हम DAN का यूज़ करेंगे। फिर डायमेंशन आर्क है, यानी जो कोस होती है आर्क की डायमेंशन का जो शॉर्टकट होता है वो DIMARC होता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद रेडियस, सर्कल के रेडियस की या आर्क के रेडियस की डायमेंशन लेनी है तो उसके लिए DIMRAD शॉर्टकट यूज़ करेंगे या फिर DRA शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और इसी तरह से आपने डायमेंशन डायामीटर की लेनी है तो DIMDIA इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये शॉर्टकट नोट कर लिया करें, मैं इसीलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि बाद में मसला ना बने। तो चले लीनियर डायमेंशन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर L इंटर कर यहाँ पर एक लाइन जस्ट ड्रा कर लेता हूँ रफली। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है तो सारी डायमेंशंस आपको नज़र आ जाएंगी। ये एनोटेट का जो ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है, ओके। यहाँ पर है लीनियर डायमेंशन। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीधी लाइंस के बीच की डायमेंशन को लेने के लिए लीनियर डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, ओके। तो यहाँ पे इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपने डायमेंशन जो है वो कमांड बार में देखना है, तो यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है डायमेंशन लीनियर का स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन पॉइंट, ठीक है। यानी आप इसको जो है पॉइंट देंगे। पहले मैं एस्केप करके दोबारा आपको बता दूँ, यहाँ से आप लीनियर पे जाएं, यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं, पहले फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट देना है आपने। फर्स्ट आप ये वाला दे दें, ठीक है, जूम कर लें थोड़ा सा। आप फर्स्ट पॉइंट इसको ये वाला दे दें और सेकंड पॉइंट आप इसको यहाँ से दे दें और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं या थोड़ा सा नीचे चले जाएं। आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपको आपकी डायमेंशन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। यानी 14 फीट और 1.18 इंच की ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये डायमेंशंस लाइन, एक्सटेंशन लाइंस की डिटेल इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर आएगी। फिलहाल आप डायमेंशन को देखें कि किस तरह से आपने डायमेंशन को शो करना है, ओके। तो लीनियर डायमेंशन है, बिल्कुल सीधी लाइन की डायमेंशन इस तरह से लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी है इसका, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और जो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया है DLI, वो आप टाइप करें, DLI टाइप कर लें और इंटर की प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट और पॉइंट देना है आपने एंड देन सेकंड पॉइंट देना है और ऊपर की तरफ क्लिक कर दें। तो ये साइड वाली एक्सटेंशन लाइन होती है, ये एरो होते हैं और ये डायमेंशन लाइन है जिसके ऊपर डायमेंशन लिखी हुई है। इनकी सेटिंग्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब दूसरा एक और भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ना दें तो कैसे करेंगे, आप करें DLI और डबल इंटर कर दें, ठीक है, यानी एक बार इंटर फिर इंटर, फिर आपका माउस एक पिक बॉक्स बन जाएगा। फिर आपने अपनी जिस लाइन की डायमेंशन लेना है उस पर क्लिक करें और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव कर लें और क्लिक कर दें तो आपकी डायमेंशन डायरेक्टली आ जाएगी। तो इस तरह से हम लीनियर डायमेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास अलाइंड। तो अलाइंड का ये फ़ायदा है कि इससे आप लीनियर डायमेंशन भी ले सकते हैं और तिरछी लाइनों की डायमेंशन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया तो अलाइंड के लिए आप यहाँ से जाके इसको क्लिक कर लें और मैसेज में आपको बताएगा उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, तो आपने फर्स्ट एक्सटेंशन यहाँ पे देना है, सेकंड एक्सटेंशन जो आपकी लाइन का है वहाँ दे दें और देखें आप तो सेम वैसे ही इसने आपको डायमेंशन दे दी जैसा कि लीनियर में दे रहा था। लेकिन इसमें फ़ायदा ये भी है कि आप इसको, अगर आपके पास कोई तिरछी लाइन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगाई, अब मैं इसको अलाइन डायमेंशन लेता हूँ
और अलाइंड के लिए मैंने आपको बताया था DAL का आपने यूज़ करना है, तो आप DAL लिखेंगे और इंटर करेंगे, सेम उसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देंगे तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप जस्ट DAL करें और 2 बार इंटर की प्रेस कर दें, 1 2, फिर आपका माउस पिक बॉक्स बनेगा, उसके ऊपर क्लिक करें और एक साइड पर आप जाके उसको छोड़ दें तो आपके पास उसकी अलाइंड डायमेंशन भी आ जाती है। तो इस तरह से ये लीनियर और अलाइंड डायमेंशन को हम देखते हैं। फिर आ जाती है एंगुलर, यानी आपने एंगुलर डायमेंशन लेना है तो वो किस तरह से लेंगे। तो आपके पास अगर 2 लाइंस हैं उनके बीच का एंगल आपको चाहिए, ठीक है, तो आप एंगुलर डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जाना है और एंगुलर पर आपने क्लिक करना है, देन आपको नीचे मैसेज बताएगा सिलेक्ट आर्क सर्कल, यानी वो जिस चीज़ की एंगुलर डायमेंशन ले सकता है वो आपको बता रहा है, या लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन, उसको हमें ये बीच का एंगल चाहिए तो हम उसको एक लाइन यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन दूसरी लाइन यहाँ पर। ठीक है, नीचे कह रहा है सिलेक्ट सेकेंड लाइन, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अब अगर आपको इस तरफ का एंगल चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे, 90 डिग्री शो कर रहा है। अगर बाहर की तरफ जाना है तो बाहर की तरफ भी आपको एंगल बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका एंगल जो है वो आ चुका है 90 डिग्री। और एंगुलर को जो है वो यूज़ करने के लिए आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, DAN। ओके, DAN करेंगे तो आपके पास ये जो है कमांड एक्टिव हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर एक आर्क लगा लेता हूँ और मुझे इसका देखना है तो मैं यहाँ पे DAN करके टाइप कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, फिर इस पे क्लिक करेंगे, कहेगा सिलेक्ट सर्कल आर्क वगैरह नीचे मैसेज में। तो चूंकि अभी आर्क है तो आप आर्क के ऊपर क्लिक कर लें, आप इस तरफ जाके या उस तरफ जाके छोड़ दें तो आपको इसका एंगल भी दिखा देगा। तो आप आर्क का एंगल भी चेक कर सकते हैं या 2 लाइंस के बीच के एंगल्स भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई इस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल लगाया है तो आप इसको भी यहाँ पे DAN करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, फिर इन 2 लाइंस के बीच का देखना है तो एक यहाँ पे क्लिक करें, दूसरा यहाँ पर, देन आप इसके अंदर के एंगल को भी देख सकेंगे। और इस तरफ का एंगल देखना है तो इस तरफ का एंगल भी आप बआसानी देख सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगुलर डायमेंशन का यूज़ करते हुए एंगल्स को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास आर्क लेंथ, यानी जो कोस होती है, जो आर्क होती है, उसकी लंबाई कैसे चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ARC करके इंटर करके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं रफली। अब इसकी लंबाई चेक करना है तो सिंपल है, आप यहाँ पर जाएं, आर्क लेंथ के ऊपर क्लिक करें और आपका माउस पिक बॉक्स बनेगा, देन आप यहाँ पर क्लिक करें और आप अपनी आर्क की लंबाई को अंदर या बाहर जहाँ भी क्लिक कर देंगे वो शो कर देगा। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी आप यहाँ पे देखें तो यूज़ कर सकते हैं, DIMRAC। उसके बाद 2 हमारे पास डायमेंशंस बाकी रह जाती हैं, एक है डायमेंशन रेडियस की और एक है डायमेंशन डायामीटर की। DIMRAD रेडियस के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल जो है वो बना लेता हूँ। अब पहले यहाँ से यूज़ करते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेडियस लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर उसकी लाइन तक का फासला, ठीक है, उसके घेराव तक का फासला रेडियस कहलाता है। जैसे ही रेडियस को क्लिक करेंगे नीचे कहेगा सिलेक्ट आर्क और सर्कल। चूंकि हमारे पास सर्कल है तो आप सर्कल सेलेक्ट कर लें, फिर आप अंदर या बाहर जिधर मर्जी क्लिक कर दें, देन आपको ये रेडियस बता देगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसका रेडियस मुझे बता रहा है 9.73 इंचेस। ठीक है, अब ये इसकी सेंटर से लेकर इस लाइन तक का फासला रेडियस कहलाता है। ठीक है जी, किसी भी सर्कल के। और अगर आपने शॉर्ट कमांड से चेक करना है तो आप शॉर्ट कमांड अप्लाई करें, DIMRAD जो कि मैंने आपको बताई है, या DRA दोनों यूज़ कर सकते हैं। DIMRAD करके इंटर की प्रेस करें, देन कहेगा सिलेक्ट आर्क और सर्कल, देन आप सिलेक्ट करें और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका रेडियस सेम दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल का रेडियस। रेडियस के बाद आ जाता है डायामीटर। डायामीटर जो है वो सेंटर से गुजरता है सर्कल के। होता क्या है, सेंटर से गुजरने वाला एक ऐसा हाथ होता है जो सर्कल के सेंटर से गुजरता है और उसके दोनों किनारों को टच करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पेंट पे भी मज़ीद एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, तो रेडियस क्या है, ये फॉर एग्जांपल सेंटर है। इस सेंटर से लेकर सर्कल की किसी भी लाइन तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। और डायामीटर क्या होता है, इस सेंटर से लेकर एक ऐसा हाथ जो सेंटर से गुजरे, यानी इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस तरफ भी जा रहा है और दोनों किनारों को टच कर रहा है, तो ये हमारे पास डायामीटर कहलाता है। DIA या D से भी जाहिर करते हैं।
सेंटर से गुजरने वाला और एक तरफ लाइन को टच करने वाला रेडियस कहलाता है, और डायामीटर दोनों तरफ टच करता है और सेंटर से भी गुजरता है, ये रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस 5 फीट है तो डायामीटर 10 फीट होगा, ठीक है। तो चलें यहाँ पर डायामीटर के लिए आप यहाँ पे जाएं और डायामीटर को क्लिक करें, देन वैसे ही पिक बॉक्स बनेगा, सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको डायामीटर इसका बता देगा। कोई और आप सर्कल ले लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने रफली बनाया और यहाँ पर मैं इसको डायामीटर को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये मुझे डायामीटर बता रहा है। ये देखें फुल लाइन है जो सेंटर से गुजर रही है और दोनों किनारों को भी टच कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक और सर्कल ले लें तो DIMDIA, ये इसका शॉर्टकट इंटर करें, पिक बॉक्स बनेगा, सिलेक्ट योर सर्कल, देन आप क्लिक कर दें तो आपके पास डायामीटर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कल का डायामीटर यूज़ करते हैं डायामीटर को चेक करने के लिए। तो ये हमारी बेसिकली इसमें डायमेंशंस थी। इसके नीचे जो डायमेंशंस दो बचती हैं वो भी नहीं करेंगे, ऑर्डिनेट अभी हमने किया नहीं है और जॉर्ज भी नहीं अभी हम कर सकते, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में इन दोनों को डिस्कस कर लें, ऑर्डिनेट डिस्कस करने के बाद इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि एनोटेट के अंदर हमारी ये सारी डायमेंशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब जो डायमेंशन लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस वगैरह की सेटिंग्स है वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।